वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरद विमोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम 9th स्टैंडर्ड का मराठी पढ़ रहे हैं। ओके, जो लेसन नंबर 15 है इसका नाम है माझे शिक्षक व संस्कार। ओके, माझे शिक्षक मतलब क्या, माय टीचर, और संस्कार। ओके, उसके राइटर है शंकरात 1921 to 2001। ओके, अभी देखो, शंकरराव खरात कथाकार, कादंबरीकार, लेखक, दलित चळवळीत सक्रिय सहभाग। किसका, जो शंकरराव खरात है वो राइटर है। वो क्या स्टोरी राइट करते थे, कादंबरी, लेखक मतलब एक राइटर थे, तड़ीपार, सांगावा, ये सब उन्होंने क्या है कादंबरी लिखी हुई है। कादंबऱ्या, तराळ हे आत्मचरित्र उनके प्रसिद्ध है। विद्यार्थी दशेत शिक्षकाकडून केल्या जाणाऱ्या संस्कारांचे महत्व प्रस्तुत पाठातून लेखकांनी व्यक्त केले आहे। विद्यार्थी दशेत मतलब वो स्कूल स्टूडेंट थे, तभी उनके टीचर ने उनको जो संस्कार दिए हैं उसका इम्पोर्टेंट इन्होंने इस लेसन में क्या करके दिया है। ओके, तो देखो, मी आणि आमची गावची शाळा सोडणार होतो। मी माझी गावची शाळा सोडणार होतो मतलब पहले कैसे था, 5th तक का एजुकेशन विलेज में होता था और उसके बाद का जो एजुकेशन है बाहर सिटी में जाके करना पड़ता था पहले। अभी क्या है, पूरी फर्स्ट से सीनियर से 10th तक 12th तक ग्रेजुएशन तक एक ही स्कूल में हम लोग पढ़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पुढील शिक्षणासाठी औंध जिल्हा सातारा येथील हाईस्कूलमध्ये जाण्याचा विचार करत होतो। कहा, वो आगे का जो एजुकेशन उनको कंप्लीट करना था वो कौन से हाई स्कूल में, औंध। औंध एक क्या है, गांव का नेम है और उसका जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट सातारा है। वो उसके हाई स्कूल में जाने का उन्होंने विचार किया था। तसे माझे प्रयत्नही चालू होते, मतलब मैं ट्राई भी वहाँ कर रहा था कि वो स्कूल में मुझे क्या करे, ॲडमिशन मिले। त्यात यश मिळणार याची मला खात्री होती। मुझे वहाँ ॲडमिशन मिलेगा ऐसी मुझे खात्री थी। म्हणूनच मी माझ्या शाळेतील एका शिक्षकांची भेट घेत होतो। त्यांचा सल्ला मार्गदर्शन मला मिळत होते। जैसे कि आप लोगों को बाहर कहाँ सीखने के लिए जाना है तो आप लोगों को क्या होता है कि इंफॉर्मेशन नहीं रहती है ना, कि वहाँ का स्कूल कैसा है, कॉलेज कैसा है, एजुकेशन वहाँ का कैसा है, टीचर स्टाफ कैसा है, स्टूडेंट लोग कैसे हैं, ये सब आप लोगों को पता नहीं होता है। तो आप क्या करते हैं, अच्छे जो टीचर है उनका गाइडेंस लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि मैं इस स्कूल में कॉलेज में एडमिशन ले रहा हूँ तो कैसा स्कूल है, ये आप क्या करते हैं, पूछते हैं सर को। वैसे ही उसके जो सर है श्री हनुमंतराव देशमुख, हे त्या गावचेच रहिवासी होते। त्यांनी मला इंग्रजी तरखडकरांचे भाषण शिकवले। इंग्रजी तरखडकर हे क्या है, सरनेम है। ओके, और वो इंग्लिश में बात करते थे। तसे स्काउट मास्टरही होते। त्यांनी शाळेचे स्काउट पथक पक्क्या पायावर उभे केले होते। मात्र कात्रे मास्तरांनी मला 4थीच्या वर्गात गणित शिकवले। कौन से मास्तर, मास्तर मतलब क्या, टीचर। उन्होंने क्या करे, 4थीच्या वर्गात गणित विषय शिकवला। जो 4th स्टैंडर्ड में थे तभी उनको वो मैथ्स पढ़ाने के लिए कौन से टीचर थे, कात्रे मास्तर। अंकगणितासारखा अवघड विषय त्यांनी सोपा करून शिकवला। जितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट था वो उन्होंने इजी करके उनको क्या करे, पढ़ाए। कौन सा, मैथ्स का। ओके, आमचे कात्रे सर अंगाने सडपतळ, दम्याच्या विकाराने त्यांना कधी त्रास व्हायचा। कात्रे मास्तरांच्या घरी माझे वडील लाकडे फोडायला जायचे। तो उनका ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है कि उनकी पर्सनालिटी कैसे थे, अंगाने सडपतळ मतलब लुकड़े सुकड़े एकदम से थे, और दम्याच्या विकाराने त्यांना कभी कभी त्रास व्हायचा। उनको दमा था, अस्थमा जो रहता है ना उसकी प्रॉब्लम थी उनकी, और वो मास्टर के घर में लाकड़े फोड़ायला मतलब लकड़ी फोड़ने के लिए वो जाते थे, काम उनका वही था। श्री गोळी वडेकर मास्तर मला मराठी 5वीत होते, तो मराठी पढ़ाने के लिए उनको कौन से टीचर थे, गोळी वडेकर। ओके, ते इतिहास भूगोल पण शिकवायचे। हिस्ट्री और भूगोल मतलब क्या, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी वो पढ़ाते थे। त्यात इंग्रजीत पहिल्या तरखडकरांचे पहिले भाषांतर शिकवायचे।
तो अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में तड़खर कर ये जो है वो क्या करते थे, भाषांतर मतलब उनका बताते थे। ओके। श्री गोळीवडेकर खरे शेती तज्ञ शिक्षक। शेती तज्ञ मतलब कि उनको अच्छे से खेती बनाने आती थी, उसको क्या बोलते, शेती तज्ञ। ओके। शाळेच्या बागा करण्यातच त्यांचं अर्ध लक्ष असे। शाळेच्या बागा, स्कूल में जो भी गार्डन रहती है ना, तो उसमें उनका ध्यान बहुत सारा था कि हमारी स्कूल अच्छी होनी चाहिए, उसके आगे गार्डन होना चाहिए, इसे उनको लगता था और इसमें काम भी करते थे। त्यात त्यांचा व माझा जवळचा परिचय, मतलब वो उनके फेवरेट स्टुडंट्स थे। त्यानं त्याचं कारण शाळेच्या बागा आमच्यासारख्या मुलांच्या जीवावरच तर उभ्या होत, आमच्यासारख्या जीवावरच तर, मतलब जैसे कि गार्डन बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के पेड़ लगाने, उसके लिए पानी डालना पड़ता है, उसकी और भी केयर करनी पड़ती है, ये सब वो बच्चे लोग करते थे। आम्ही मुलं वयानं तसंच हाडापिंडानं मोठाड, हाडापिंडानं मतलब वो बहुत ही पावरफुल, जैसे कि हट्टे कट्टे रहते ना, वो थे, जैसे कि हार्ड काम भी वो इजी कर सकते थे। कष्टाच्या कामाला कणखर, कष्टाच्या कामाला मतलब पेड़ के लिए पानी डालना, उसकी केयर करना, उसकी कटिंग करना, ये सब कामें क्या करते थे वो लोग करते थे, जो स्टूडेंट लोग है वो। शाळेची गावच्या ओढ्याकाठची बाग ही खरे तर आम्हा मुलांच्या जीवावर चांगली फुललेली, आम्ही उनकी केयर अच्छे से करते थे। या बागेतल्या विहिरीचं पाणी 2-2 तासाने रहाटाने ओढून बागेतल्या फुलांना, फळझाडांना आम्ही देत असू। तो कभी पहले कैसा था, जो कुआं रहता है ना, उसमें का पानी निकाल के वो क्या करते थे, वो पेड़ को, गार्डन को देते थे। जैसे हम लोगों को क्या पाइप लगाए तो पानी आ गया, ऐसे रहता है ना, वैसे उसी टाइम नहीं था। उनको कुएं से पानी निकाल कर हाटे ने मतलब ऐसा पानी निकालना रहता है, रस्सी को जो रहता है बकेट वगैरह जो रहता है वो बांध के निकालना पड़ता है। ओके। गोळी वडेकर मास्तर आमच्यावर प्रेम करायचे, वो बहुत ही क्या थे, अच्छे टीचर थे। बागेतील जमीन कुदळी टिकावाने खांदायची, त्याचे वाफे करायचे, बंद घालायचे, अशी सगळी कष्टाची कामे आम्ही मुलं करत असू। जमीन कुदळी मतलब जो जमीन रहती है ना, वो क्या करनी पड़ती है, गार्डन के लिए खोदनी पड़ती है, उसको ऐसे लाइन लगाने पड़ते हैं और उसमें अच्छे से पेड़ पौधे जो है फूल के पेड़ ये सब लगाने पड़ते हैं। हेडमास्टर मतलब क्या, प्रिन्सिपल। हेडमास्टर श्री नाईक मास्तर यांचा शाळेत दरारा असे। दरारा मतलब क्या, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कौन से, नाईक मास्तर। ओके। तसेच ते शिस्तीचे कडक भोगते, शिस्त बहुत उनके पास थी। या शिस्तप्रिय हेडमास्तरांनी माझ्या शाळेला चांगलीच शिस्त लावली, उनकी स्कूल बहुत ही क्या थी, स्ट्रिक्ट थी। शाळेची दुसरी घंटा होताच ते हातात छडी घेऊन शाळेच्या दारात थांबत। जब स्कूल की बेल बजती थी तभी हाथ में छड़ी लेके वो शाळेच्या दारात मतलब गेट के यहाँ खड़े रहते थे। अशा शिस्तीत मग कोण उशिरा येईल असा त्यांचा दरारा। जैसे भी कोई लेट आता था उनको वो क्या करते थे, पनिशमेंट करते थे, इसलिए वो छड़ी लेके गेट पे खड़े रहते थे। ओके। श्री नाईक हे मला इंग्रजी आणि इतिहास विषय शिकवत। कौन से, जो नाइक टीचर थे वो उनको 4th स्टैंडर्ड में इंग्लिश और हिस्ट्री ये सब्जेक्ट उनको पढ़ाते थे। त्यात इंग्रजीचे रेन मार्टिनचे ग्रामर ते आवडीनं शिकवत असे। तो ग्रामर वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाते थे। ते सदा न कदा विद्यार्थ्यांना समुपदेश मतलब क्या, गाइडेंस करते थे। श्री रायगावकर मास्तरांसारखे ते कधीही इतर सार्वजनिक कार्यात पडत नसत। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते, जो भी फंक्शंस रहते ना स्कूल में, वो कार्यक्रम में जो प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होते थे। आपण बरं आणि आपली शाळा बरी हे त्यांचं कार्य, उनकी खाली टीचिंग और गाइडेंस देना यही उनका काम था। त्यामुळे त्यांनी शाळेला शिस्त आणली आणि परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगलीच प्रगती केली। तो शाळेला शिस्त आणली मतलब उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट स्कूल बनाई और परीक्षेच्या निकालाच्या दृष्टीने त्यांनी शाळेची चांगली प्रगती केली मतलब उनकी स्कूल जो है वो बहुत ही अच्छे उनके बच्चे मार्क्स लाने लगे। औंधा शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो।
मुझे नेक्स्ट एडमिशन कहाँ लेना था, औंध औंध गांव में लेना था। तभी मैं नाइक मास्टर, जो कौन थे, हेड मास्टर थे, उनके प्रिंसिपल थे नाइक मास्टर, उनको उन्होंने क्या करे, मिले। त्यांनी मला योग्य असे मार्गदर्शन केले मतलब वो क्या करे, अच्छे से उन्होंने गाइडेंस दिए। ओके, तो आगे देखो। ओके, नेक्स्ट देखो। काय ते, हाँ, समुपदेश करत औंधला शिकायला जाणार म्हणून मी श्री नाईक मास्तरांना भेटलो। उनके आगे के एजुकेशन के लिए उनको गाइडेंस चाहिए था, किसको, राइटर को। तो नाइक मास्टर जो भी स्कूल के प्रिंसिपल थे, प्राचार्य थे, उनको वो मिले और उनका अच्छे से उनको गाइडेंस मिल गया। ओके, शाळेत असतानाही त्यांचं माझ्यावर लक्ष होतं। जब मैं स्कूल में था तब भी वो मेरे ऊपर बहुत ही ध्यान देते थे कि पढ़ाई में कैसा है, क्या है ये। शिस्तीच्या दृष्टीने कसं वागावं, जीवनात आपली प्रगती कशी करून घ्यावी, याबाबतीतही त्यांनी केलेला हितोपदेश मी कधीच विसरू शकत नाही। शिस्तीच्या दृष्टीने कसे वागावे मतलब जीना है तो कैसे स्ट्रिक्ट से जीना चाहिए, सब टाइम टेबल के हिसाब से करना चाहिए, ऐसे वो बोलते थे। श्री रायगावकर, देशपांडे या शिक्षकांनी तर मला संस्कारदृष्ट्या फारच उपकृत करून ठेवले आहे। कसे, ते एक दोन प्रसंग येथे उद्धृत करून स्पष्ट करतो। श्री रायगावकर आणि देशपांडे शिक्षक, ये दोनों जो टीचर है, उन्होंने क्या करे, उनको फारच उपकृत, संस्कार दृष्टिया मतलब मेरे ऊपर इतने अच्छे संस्कार करे कि कैसे करना है, आगे का एजुकेशन कैसे करना है, कैसे बिहेव करना है, ये उन्होंने बताए। तो आगे उन्होंने क्या करे, दो एक्सपीरियंस में उन्होंने बताए। तो देखो कि कौन से दो एक्सपीरियंस से देखते हैं। ओके, कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे। स्टार्टिंग में बहुत ही जात पात मतलब क्या, जात का भेद, ये हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, ऐसे भेदा भेद अभी कौन इतना नहीं करता है। पहले ऐसे करते थे कि कुश्ती में उनको जो भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है, तो ये वो कास्ट का है, ये वो कास्ट का है, इसी कास्ट का यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसे करते थे। और कुश्ती कुश्ती पता है ना आप लोगों को, कुस्ती सारख्या खेळात सुद्धा जातपात मानली जात असे, मतलब ये कास्ट के लिए यहाँ एडमिशन नहीं है, ऐसे बोल देते थे। आमच्या गावातही आम्हा मुलांसाठी वेगळी तालीम होती, मतलब उनके लिए अलग से उनको तालीम, मतलब क्या, जब भी प्रैक्टिस करने के लिए, कुश्ती का प्रैक्टिस करने के लिए रूम रहती, उसको क्या बोलते हैं, तालीम। ओके, लहानपणी मी बऱ्यापैकी कुस्त्या करत असते। जो जब राइटर छोटे थे तब भी उनको कुश्ती में, जैसे कि अलग अलग प्रकार के हॉबीज रहते हैं ना, किसी को रीडिंग रहता है, किसी को राइटिंग, किसी को खेलना, किसी को क्रिकेट खेलना, ऐसे उनको क्या थी, कुश्ती खेलने की हॉबी थी। हंगामात कुस्त्या करून मी कधी कोबरे, तर कधी नारळ, तर कधी एखाद्या रुपयापर्यंत इनामे मिळवली। देखो, हंगामात मतलब क्या, जब भी समर वैकेशन रहते हैं ना, तभी उन्होंने कभी खोबरे खोबरे मतलब आपने देखे ना, किराना स्टोर में था खोबरा, नारियल, ये जो है ना, ये पहले, और 1000 रुपयापर्यंत इनाम मतलब क्या, बख्शीस, उनको प्राइज मिलता था कि 1 रुपये तक, तो उनको वो इनाम मिलता था जब भी वो जीत जाते थे तभी। अब हम लोगों के जो स्टूडेंट्स है वो जीतते हैं तो उनको प्राइज क्या मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, किसी को पेन मिलता है, नोटबुक मिलती है, जो भी स्कूल मटेरियल है वो मिलता है ना। उनको पहले क्या मिलता था, 1 रुपयापर्यंत इनाम मिळत असे, 1 रुपीज। एक पटका सुद्धा एखादा मिळाल्याचे आठवते। पटका मतलब आप लोग बांधते हैं ना, वो भी उनको प्राइज में मिलता था। असाच बाहेरगावी मी कुस्त्यांचा फड होतो। ऐसे ही एक दिन में बाहेरगावी मतलब बाहर के गांव में कुस्त्यांचा फड मतलब वहाँ कुश्ती का जो फड मतलब क्या, जैसे कि कंपटीशन लगी थी, वो देखने के लिए मैं गया था। तेथे एक थोराड मुलाला याला जोड म्हणून फडात मिरवत होतो। याला जोड मतलब इसको मारो करके वो क्या कर रहे थे, वहीं से घूम रहे थे। 2 राउंड मारूनही त्याला कोणी जोड उभा राहिला नहीं। याला जोड मतलब इसके साथ कौन कुश्ती खेलेगा, ऐसा वो बोल रहे थे।
तेव्हा आमच्यातला एक म्हणाला, शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती त्या गड्याबरोबर. तो इनका जो नाम है क्या था, शंकरराव खरात है ना, इसका राइटर का जो नेम है वो शंकरराव खरात। तो उनको क्या बोले कि वो कि शंकर्या उठतोस का, धरतोस का कुस्ती या गड्याबरोबर। तो उनको क्या बोले कि शंकर्या, राइटर का नाम क्या है, शंकर। तो क्या वो क्या बोले कि तुम इसके साथ कुस्ती खेलोगे क्या. तो उसके ऊपर क्या बोले की मी हा म्हणत मैदानात गेलो आणि लढत करण्याची तयारी दर्शवले. और मैंने भी हा बोल दिया और कुस्ती के लिए वो आगे गए. कौन, जो रायटर है वो. पण मला कुणीतरी ओळखले आणि हटकले. बट मुझे किसी ने तो पहचान लिया और उसको बोल दिए कि ये तुम अदर कास्ट के हो, तो तुम्हें कुस्ती खेलने के लिए अलाउड नहीं है. मी हिरमुसला होऊन माघारी गेलो. हिरमुसला मतलब वो बहुत ही सैड हो गए, उनको दुख हो गया और वो वहीं से निकल गए. हा प्रसंग माझ्या मनाला लागला हे ओळखून रायगावकरांनी माझी समजूत घातली. जो रायगावकर है उनके जो टीचर है उन्होंने क्या करे, उनको बहुत ही समझाया. म्हणाले, अरे समाज अजूनही निद्रिस्त आहे. समाज क्या है, सोसाइटी अभी तक क्या हुई है, सोई हुई है. उन लोगों को समझ में नहीं आता है किसके पास टॅलेंट है और किसके पास नहीं है. खेळात मैदानात जात न पाहता कौशल्य पहावे. खेळात और मैदानात, खेल में क्या करना चाहिए, कौशल्य. खाली उसकी कास्ट नहीं देखनी चाहिए, उसका स्किल देखना चाहिए की उसको कितना आता है. हे अजून त्याला नीट समजले नाही. पण एक दिवस असा येईल की हे सारे नष्ट होईल. एक दिन ऐसा आएगा कि सब सारा क्या हो जाएगा, जात पात हे क्या है खत्म हो जाएगा. तुम्हालाही खेळात स्पर्धेत मानाने बोलावले जाईल. आप लोगों को भी क्या हो जाएगा, मान देके आप लोगों को भी स्पर्धा खेलने के लिए बुलाएंगे. असाच एक दूसरा प्रसंग, एक प्रसंग हो गया कौन सा, कुश्ती वाला. उनको जात की वजह से वहाँ नहीं दिया था. और दूसरा प्रसंग देखो क्या है. शिमग्याच्या धुळवडीला आमच्या वस्तीतली प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला. शिमगा मतलब आप लोगों को पता है, धुळवड शिमगा जो होली रहती है ना, होली उसको क्या बोलते हैं, शिमगा मराठी में. आमच्या वस्तीतील प्रौढ वर्गात तमाशाचा फड उभा राहिला. त्या दिवशी प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग बंद होता. प्रौढ साक्षरता मतलब देखो पहले कैसे था, जो भी ये रहते ना लोग, ज़्यादा एज हो गया उनका, एलएस लोग रहते ना, उनके लिए रात की शाला क्या करते थे, बनाते थे और रात को उन लोगों को पढ़ाते थे. दिन भर वो लोग काम करने के लिए जाते थे और रात में उन लोगों को पढ़ाते थे. तो उनको प्रौढ वर्ग ऐसे बोलते हैं. पण रायगावकर मास्तरांना याची कल्पना नसल्याने ते नेहमीप्रमाणे वर्गाला भेट द्यायला गेले. तो उनको कौन सिखाते थे, रायगावकर जो टीचर है वो उनको प्रौढ लोगों को पढ़ाते थे. जो एल्डर लोग हैं उन लोगों को पढ़ाते थे रात में. प्रौढ वर्गाच्या कंदिलाच्या प्रकाशात तमाशा चालला होता. ते पाहून रायगावकर चटकन परत फिरले. उन्होंने वो वहाँ देखा कि वो वहाँ प्रोग्राम चल रहा है, वो तो फिर से चलने लगे. त्यांना पाहताच मी त्यांना आडवा गेलो. त्यांना पाहताच उनको देख के ही वो क्या गए, रायटर उनके सामने गए. माझी मान खाली झाली होती. हे पाहून मास्तर म्हणाले, अरे आज धुलीवंदन, हे चालायचेच. आणि मास्तर तसेच वाटेला लागले. और मास्तर क्या बोले कि आज क्या है, होली है, ये तो चलेगा ही. तर वो आगे गए. मग मास्तर मला दुसऱ्या दिवशी बोलले, शंकर तू हे ध्यानात ठेव, जिथं प्रौढ साक्षरतेचा वर्ग चालतो, तुम्ही अभ्यास करता त्या विद्येच्या मंदिरात तमाशा कसा उभा. जहाँ आप लोग इतना अच्छे से वहाँ पढ़ाई करते हो, वही आप लोग क्या करते हो, तमाशा कर रहे हो. सरांनी मला केलेला हा उपदेश मी कधीच विसरू शकत नव्हतं. इस लेसन में क्या होता है कि जैसे जो एक स्टूडेंट है उसके बारे में, जो स्कूल में था तभी उन टीचर लोगों ने उनके और जो संस्कार किए हैं वो इन्होंने बताए. किसके ऊपर, जो शंकरराव खरात है उनके ऊपर जो टीचर लोगों ने संस्कार किए वो उन्होंने क्या करे इस लेसन में बताए, जो 2 एक्सपीरियंस आए उसमें से. ठीक है, आप लोगों का समझ में आया.